एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होटल मैनेजमेंट करने के बाद अगर आप अब्रॉड जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और क्या क्या प्रिपरेशन करनी होगी वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बिकॉज जब आप अब्रॉड जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिस वजह से आपका बाहर जॉब के लिए नहीं हो पाता है, उसमें से एक रीज़न है डॉक्यूमेंटेशन। अगर आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो शायद आपका इंटरव्यू निकालने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद भी आपका सिलेक्शन ना हो। सो इसलिए अपनी तरफ से क्या गलतियाँ हमें नहीं करनी है और किन चीज़ों का हमें खास ख्याल रखना है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आपको हो गया लगभग 1 साल का एक्सपीरियंस और अब आप अप्लाई करना चाहते हैं गल्फ कंट्रीज़ के लिए, आसपास के जो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं इनके लिए, तो यहाँ के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक प्रॉपर रेज्यूमे या सीवी अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें आपकी सारी डिटेल जो भी अभी तक आपने जॉब एक्सपीरियंस लिया वो सब कुछ अपडेटेड होना, प्रॉपर तरीके से होना जरूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो है आपका पासपोर्ट। बिकॉज ऑब्वियसली यार बिना पासपोर्ट के आप नेपाल से आगे तो कहीं नहीं जा सकते। सो ये दो चीज़ें तो बहुत बेसिक ऑब्वियस चीज़ें जो आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा आपको खिंचवानी पड़ती है एक फुल लेंथ फोटो, यानी आपका पूरा एक फुल फ्रेम वाला फोटो आपका होना चाहिए प्रोफेशनल। ये चीज़ें अगर आपके पास है और अब आपका यहाँ पे गल्फ कंट्रीज़ वगैरह या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए हो जाता है तो फिर इसके बाद आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिकॉज बाकी सारी चीज़ें जैसे कि वीज़ा वगैरह ये सब चीज़ें आपका या तो कंपनी करके दे देती है या फिर आपका जो कंसल्टेंट होता है वो सब ये सब आपके लिए प्रिपेयर करके दे देगा। इसके बाद जो आपको केवल एकमात्र चीज़ करवानी पड़ेगी वो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेशन, यानी आपको प्रॉपर तरीके का मेडिकल आपका करवाना होगा। कुछ जगह में आपका रेगुलर मेडिकल एमबीबीएस डॉक्टर से चल जाता है, कुछ कंट्रीज में आपको प्रॉपर एक मेडिकल करवाना पड़ता है जिसके लिए आपको मेडिकल सेंटर बताया जाता है, वहां जाके आपको मेडिकल करवाना होता है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आ गई तो फिर आपका यहाँ से भी आगे नहीं हो पाएगा। सो मेडिकली क्या क्या चीज़ें एग्जामिन करी जाती हैं उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो कभी बना दूंगा, लेकिन मेडिकल आपका प्रॉपर होना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी हो जाती हैं तो उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। जब भी आपकी फ्लाइट होगी आप फ्लाइट बोर्ड करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप अप्लाई करते हैं बड़े कंट्रीज़ के लिए, यानी यूएस, यूके, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर डॉक्यूमेंटेशन चेंज हो जाएंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स तो सेम ही रहते हैं लेकिन बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऐड अप हो जाएंगे यहाँ पे। जैसे कि आपको पासपोर्ट तो अपना रेडी करना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली विदाउट पासपोर्ट कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद आपको एक प्रॉपर सीवी बनाना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दूँ तो यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए यूरोपास सीवी आपका रेडी होना चाहिए। अगर आपका सीवी यूरोपास नहीं है तो आपका वहाँ सीवी सिलेक्शन ही नहीं होगा, तो आगे इंटरव्यू वगैरह आप कुछ भी नहीं दे पाओगे। इसके बाद बात करें तो अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि आइल्स टेस्ट देना पड़ता है। इसमें आपको एक सर्टेन बैंड लाना पड़ता है, जैसे कि 5.5, 6.5, वो डिपेंड करेगा किस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, हर कंट्री का अलग हो सकता है। तो अगर आप आइल्स टेस्ट नहीं पास कर पाएंगे तो फिर अगेन आपका आगे कोई भी प्रोसेस नहीं बढ़ पाएगा। इसके बाद जो चीज़ आपको करनी पड़ती है वो है आपको फुल लेंथ फोटोग्राफ करनी पड़ेगी, सेम लाइक गल्फ कंट्री, वहाँ पे भी आपका फुल लेंथ फोटोग्राफ होता है। साथ ही साथ आपको वर्किंग फोटोग्राफ भी आपकी होना जरूरी है। कहीं भी आप कुछ काम कर रहे हैं, आपने जो डिशेस प्रिपेयर करी है, जो भी चीज़ आपने करी है उसका भी फोटोग्राफ होना और एक शॉर्ट वीडियो होना जरूरी है। सो वर्किंग वीडियो आपको एक बनाना पड़ेगा जहाँ भी आप हैं, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अपना एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी बनाना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज कहीं भी आपका जब इंटरव्यू वगैरह होगा उससे पहले आपकी ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। आपका वर्क वाला जो वीडियो हो गया, आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो हो गया, ये सारी चीज़ें आपसे पहले ही मांगी जाती हैं, तो ये सब भी आपको प्रिपेयर करना होगा। इसके बाद आपको देना पड़ता है वीज़ा इंटरव्यू, तो उसके लिए आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपके जो 10th-12th मार्कशीट है, कोई भी जगह नाम वाम का दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहीं पे भी जैसे नाम कुछ लोगों के कहीं पे कुछ और होते हैं, कहीं पे कुछ और होते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। आपके सारे जितने भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, कहीं का फर्जी हो, कोई ऐसे ही कुछ भी बना के दे दिया हो, ये सब ना हो प्लीज़। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़, बाहर के जो बड़े कंट्रीज़ हैं, यूएस, यूके, कनाडा, इन जगह आपका बैकग्राउंड चेक होता है। गल्फ कंट्रीज़ वगैरह इन जगह शायद आपका बैकग्राउंड चेक ना भी हो तो भी चल जाएगा। बैकग्राउंड चेक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, अगर हम बात करें और भी बड़े जितने भी कंट्रीज़ हैं, यूएस, यूके, कनाडा, इन जगह आपका बैकग्राउंड चेक पक्का होगा। तो अगर आपने कुछ भी झोल झाल करा हुआ है, झोल मोल करा हुआ है, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपका हमेशा देखा जाएगा इन कंट्रीज़ में जाने से पहले वो है आपका बैंक बैलेंस। बिकॉज आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल यहाँ से खाली हाथ जा रहे हैं तो वहाँ पे आप सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। इस वजह से क्या होता है, आपका एक सर्टेन बैंक बैलेंस देखा जाता है कि वो आपके बैंक अकाउंट में इतना सर्टेन पैसा होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन कंट्री, ताकि आप उस कंट्री में जब इनिशियली जाएँ तो सर्वाइव कर पाएँ अपनी, अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं कैसे भी जा रहे हैं तो आप सर्वाइव कर पाएँ, इसलिए आपका बैंक बैलेंस देखा जाता है।
यार ये हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो आपको चाहिए होते हैं अगर आप गल्फ कंट्रीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर बड़े कंट्रीज़ लाइक यूरोपियन कंट्रीज़, आपके US UK कनाडा जैसे कंट्रीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन आपके रेडी होने ज़रूरी है, तभी जाके आप आगे अपना कुछ उन जगह अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जॉब रिलेटेड अपडेट चाहिए या फिर कोई भी बाहर के लिए कंट्रीज़ के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मैंने इंस्टाग्राम पे एक नया पेज बनाया, उसमें आप जाके फॉलो कर सकते हो। बहुत सारी अपडेट वहाँ पे भी फ्यूचर में मैं देने वाला हूँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय।